स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस का काम है। आज हम सीखने वाले हैं 10th के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के शून्यक हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला कौन है? अल्फा प्लस बीटा। दूसरा 1/α + 1/बीटा। तीसरा 1/α² + 1/β²। और चौथा है 1/α³ + 1/β³। ऐसे क्वेश्चन बहुत सा आता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2025 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, ठीक है। तो हम बातों को ख़त्म करते हुए चालू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन जो आपके पास है वो है 2x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले अगर हम सबसे ए पूछें तो ए का मान 2, बी का मान -5 और सी का मान 3। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? सबको पता है -b/a। तो -b का मान -5 और a का मान 2। तो आंसर हो गया मेरा 5/2। पहला का जवाब आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। मान रखो, माइनस पहले से था। और यहाँ पर b का मान अगर आप देखेंगे तो b का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 हो जाएगा। अब अपन अगला निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? 1/α + 1/β। तो इसको कैसे निकालें? तो देखो सीधा सीधा ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम करते हैं। अगर अपन इसका एलसीएम करेंगे तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 अल्फ़ा × बीटा। सीधा सीधा बात है, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा × बीटा। और ये क्या बन जाएगा? बीटा प्लस अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 × बीटा तो बीटा, 1 × अल्फ़ा तो 1 × अल्फ़ा। तो हमने क्या किया, पहले इसका एलसीएम किया। अल्फा बीटा का एलसीएम होता है अल्फा × बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। 1 × बीटा तो बीटा, प्लस 1 × अल्फा तो 1 अल्फा। आप चाहो तो इसको वापस अल्फा प्लस बीटा कह सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो ये और ये कट गया, तो -b/c। आप डायरेक्ट फार्मूला ये भी याद रख सकते हैं कि 1/α + 1/β = क्या होता है? -b/c, है ना। तो 1/α + 1/β डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि -b/c होते हैं। तो आप -b का मान आपके पास -5 और c का मान कितना है? 3। तो आंसर हो गया इसका 5/3, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया, सेकंड का भी। तो या तो फार्मूला याद रखें या तो बना लें, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है 1/α² + 1/β²। इसके केस में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा² बीटा²। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 × बीटा तो बीटा², 1 × अल्फ़ा तो अल्फ़ा²। तो ये अपना क्या बन गया? अल्फ़ा² + बीटा²। और नीचे क्या बन गया? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अल्फ़ा² बीटा² को अपन क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम अल्फ़ा बीटा और बटे में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो इसमें वैल्यू रख दो, या फिर तो हम लोग क्या आ चुके थे? हम लोग यहाँ आ चुके थे कि 1/α² + 1/β² = था मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर की तरफ क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। और ये फिर हो जाएगा c/a का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/a होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं b² / a² माइनस में 2c/a। और ये बन जाएगा c² / a²। अगर आप उसका एलसीएम करिएगा तो एलसीएम आएगा a², वो बन जाएगा b² माइनस में 2ca और नीचे बन जाएगा c² a²। ये और ये कट जाएगा, तो फार्मूला क्या निकल गया? b² - 2ca में c²। तो ये आपको फार्मूला निकल गया, ठीक है। और ये किसका निकला? 1/α + 1/β का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट फार्मूला ये यूज कर सकते हैं। तो b का मान क्या था? -5 है ना, सॉरी -5। तो -5 का होल स्क्वायर माइनस में 2, c का मान 3 और इसका मान 2 बटे c का मान 3। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 25 माइनस में 12 बटे 9, बिल्कुल 25 13/9। तो आंसर निकल गया 13/9। अब अपन का लास्ट जो क्वेश्चन था उसको हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं।
लास्ट क्वेश्चन अपन का था 1/α³ प्लस 1/β³। तो फिर से अपन इसका एलसीएम करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा α³ β³, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो β³ प्लस α³। आप चाहो तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस में 3α β फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं इसका फार्मूला, और नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब मान भरिए अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई का मान अभी हम पीछे निकाले थे ना। अब देखो क्या निकाले थे, माइनस बी बाई का मान, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था 5/2। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसके अंदर लिख सकते हैं 5/2। अल्फ़ा बीटा का मान था 5/2, तो अपन ने क्या किया यहाँ पर 5/2 का होल क्यूब कर दिया, माइनस में 3α बीटा मैंने सी बाई बोले तो 3/2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा मतलब फिर से 5/2 और फिर से यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा तो 3/2 का होल क्यूब। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा 125/8 और माइनस में 3 × 9, 9×5 = 45/4। इसको सॉल्व कीजिए तो 27 हो जाएगा 8। अब फटाफट इसका एलसीएम सोच लीजिए आप, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 8, तो ये 125 और ये होगा 90, क्योंकि ये 2 बार में जाएगा तो 45 में 90, और ये 27/8, 8 से 8 कम 25 में 90 जाएगा तो 35, तो 35/27। तो मैंने आपको सारे करवा दिए जितना टाइप के क्वेश्चन 10th में पॉसिबल है, जो आपको पूछ सकता है। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/α प्लस 1/β, 1/α², 1/β², ये भी 1/α³ 1 + β³। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा बिना स्किप किए। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास अच्छे वीडियो आ सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।